तो कहानी शुरू होती है, गेस करो कहां से? लंदन। तो बेसिकली लंदन इज बेस्ट टू शो 50 शेड्स ऑफ ग्रे, आई मीन 50 शेड्स ऑफ आशीष, बिकॉज मीट आशीष मेहरा, अ 50-year-old बैचलर जो आज भी बैचलर है ये प्रूव करने के लिए ये बैचलर्स पार्टी थ्रो कर रहा है। वेलकम टू योर बैचलर्स पार्टी। अरे अंकल, इससे बेटर तो बायो में लिख लेते #प्राउड रणवा, हम समझ जाते हैं कि आप सिंगल हो। क्या उम्र है तेरी? पर तभी एंट्री होती है हरप्रीत मनप्रीत गुरप्रीत की पड़ोसी रकुलप्रीत की, जो आके कर देती है सबका खड़ा, आई मीन कर देती है सबको भौचक्का, क्योंकि ये कोई स्ट्रिपर नहीं है, ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है जो अपने ही बेस्ट फ्रेंड के फियांसे को लैप डांस दे रही थी लॉयल्टी टेस्ट के नाम पे, ताकि अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को ये बता पाए कि उसके होने वाले पति का दूसरी लड़की को देख के खड़ा नहीं होता। I can tell I couldn't feel a thing. I like that. I don't want to be controlled. तो बम डिगी डिगी बम बम गाने पे ये लोग बैचलर्स पार्टी करते हैं, बट हरप्रीत मनप्रीत गुरप्रीत की पड़ोसी रकुलप्रीत लड़की नहीं, #प्राउड की फैन गर्ल है, And that is actually worse than being a Randi in my opinion. और इसे डैडी इश्यूज हैं, इसीलिए वो इसे अपने बाप का घर समझ के यहीं सो जाती है। तो अगले दिन आशीष चाय में चीनी कम लेता है और ये लड़की ये कहती है, I think I had fun last night. किसी ने कंप्लेन तो नहीं की आज तक। ऐसा नहीं है कि मैंने एंजॉय नहीं किया। I guess your bedroom got lucky. I hope I look Randi enough now. तो बाय द लॉ ऑफ लव रंजन फिल्म्स हर मूवी का एक ही फॉर्मूला है, एक कंफ्यूज्ड लड़का, एक लड़की जिसको विलन बना दो, बिकॉज फेमिनिज्म स्कैरी है ब्रो, और एक टॉक्सिक दोस्त। तो इस फिल्म में आशीष का टॉक्सिक दोस्त है रेपिस्ट टकेशी's कैसल है, जो इसकी चीनी कम शुगर डैडी लव स्टोरी सुन रहा है, रिटन बाय लव रंजन। तो ये इस शुगर डैडी को शुगर बेबी का कॉन्सेप्ट समझाता है और बताता है कि जो लड़की कॉल मी डैडी सुनना चाहती है वही होती है शुगर बेबी, जो लड़की अपनी लाइफ में डैडी इश्यूज चाहती है वही होती है शुगर बेबी, जो शादी नहीं करना चाहती पर पति वाली फीलिंग चाहती है वही होती है शुगर बेबी। सो बेसिकली इन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कमर का साइज क्या है, इन्हें तो बस वॉलेट का साइज बड़ा करना है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम इनसे दिन में 2 मिनट बात करो या 2 घंटे, इनकी बस शॉपिंग कार्ट भरी रहनी चाहिए। और ये सिर्फ उन्हीं को टारगेट करती हैं जिन्हें मिलेनियल्स अंकल नाम से संबोधित करते हैं। और हमारे बेचारे सिंघम को लगता था कि डैडी की उम्र में जिनकी शुगर हाई होती है ना, उन्हें शुगर डैडी कहते हैं। तू ना इंसान ही नेगेटिव है। तो लंदन के हिसाब से जब इस थेरेपिस्ट का वीकली खर्चा $1500 निकल जाता है तो ये इसे अगले हफ्ते बुला लेता है, जहां नेक्स्ट वीक के थेरेपी सेशन में आशीष एज गैप पे गूगल करके कुछ रियल लाइफ रिलेशनशिप एग्जांपल्स याद करके आ जाता ताकि अपना शुगर लव / एज गैप जस्टिफाई कर पाए। माइकल डगलस और कैथरीन ज़ेटा-जोन्स, जॉर्ज क्लूनी और उसकी वाइफ सैफ और करीना। तो अब जब एज जस्टिफाई कर ही दी है तो थेरेपिस्ट कम दोस्त से भी लड़की को मिलवा देते हैं यार, जहां ये जेनजी अंकल्स की डेली 8 बजे की बाद वाली पार्टी में फिट इन होने की कोशिश कर रही है। मैं रिफिल करके आती हूँ। मेरे तो एक दिन ऐसे ही शुगर डैडी ऑकवर्ड गोट 3 मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं Randi, Randi, Randi. और कहते हैं कि वो रंडवे तो हैं पर उनकी बीवी मरी नहीं है, जिंदा है। शादी से पहले वो बीवी से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि वो कोई भी काम बिना बीवी की परमिशन के करते नहीं है। तो ये परमिशन खेलने के लिए ये इंडिया आ जाते हैं, जहां अंकल अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ से मिलवाने वाले हैं। अच्छा, और मिलवा के स्टोरी क्या सुनाओगे? पहली बार मिले कैसे थे, स्ट्रिपर वाली स्टोरी? ये कहानियां नहीं चलेगी। तो शुगर डैडी शुगर बेबी को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। माय वाइफ, माय सेक्रेटरी। वाह क्या बात है, पहले स्ट्रिपर अब सेक्रेटरी। ये R सुपरमसी है या S सुपरमसी? सूडो फेमिनिस्ट। पर मूवी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये 50 साल का है और इसकी गर्लफ्रेंड 26 साल की है और दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम्हें पता है क्या इंपॉर्टेंट है? कि इसकी बेटी जो खुद 26 साल की है उसकी शादी होने वाली है। शादी नहीं हो रही है, लड़का अपने फादर के साथ मिलने आ रहा है। हम भी पहली बार मिल रहे हैं। ओके तबू, तो शुगर डैडी को अपनी शादी से पहले बेटी का कन्यादान करवाना होगा और जो नया कांड किया है उसे भी छिपा के रखना होगा। कि तभी एंट्री होती है जिमी शेरगिल की, जो तब्बू के बेस्ट फ्रेंड कम गेस्ट हैं उसके लॉज में, आई मीन उसके कॉटेज में। आई डोंट नो जिमी का क्या ऑब्सेशन है, पहले तनु और अब तब्बू, बट आई लाइक योर चॉइस सर जी। तो कल लड़के वाले आएंगे पर उनको इशिका ने बताया है उसको बचपन में डैडी इश्यूज थे, आई मीन सॉरी बचपन में इसके डैडी को कुछ इश्यूज थे, तो वो टपक गए और टपके हुए डैडी अचानक से टप्पा खा के वापस थोड़ी ना आ सकते हैं। तो बस माँ से ही मिलने आ रहे हैं लड़के वाले।
वाले, पर अगर एक माँ हो सकती है तो दो क्यों नहीं हो सकती, इसीलिए इसे मामा बना देते हैं। और ये आशीष है इशिका के मामा। और ये मामा है, इसे जस्टिफाई करने के लिए हस्बैंड वाइफ का रक्षाबंधन भी करवा देते हैं। हे भगवान सर, माना आपने सिंघम की है, पर उसे जस्टिफाई करने के लिए आपको मामा बनने की जरूरत थी नहीं वैसे। तो बाय द थर्ड लॉ ऑफ लव रंजन फिल्म्स, मूवी में डिस्कशन होता है अराउंड वो जनरल थॉट्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जिसके बारे में बात होनी चाहिए लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। तो रात में होता है फैमिली डिस्कशन, जहां इशिका शादी से पहले लिव इन में रहना चाहती है। ये कैसी बात हुई बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। पर लड़के के पापा प्योर पेट्रियार्की झाड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। पर तब्बू बीइंग अ फेमिनिस्ट, जो #प्राउड रंडी अपनी बायो में नहीं लगाती, बल्कि सिचुएशन और पेट्रियार्की दोनों को टैकल करती है। एक ही शहर में जॉब करते हो, जब चाहे मिल सकते हो, पर अलग अलग घरों में रहना हमें बताने की कोई जरूरत टी सुप्रीमेसी। तो वन फाइन डे शुगर डैडी को शुगर स्पाइक होती है और हाइप में ये जाके शुगर बेबी को चख लेते हैं। पर वहीं इशिका अपने डैडी को शुगर डैडी बनते हुए देख लेती है और इनका बॉस सेक्रेटरी वाला भांडा गया फूट। ये इसकी सेक्रेटरी नहीं है, और अगर है तो इसके साथ अफेयर चल रहा है। अब उस घर में रिश्ता कैसे करें जहां बेटी की उम्र की लड़की से बाप शादी करने वाला है। अब उस घर में रिश्ता कैसे करें जहां कन्यादान करने से पहले बाप नया कांड करने बैठा है। अब उस घर में रिश्ता कैसे करें जहां डैडी इश्यूज नहीं, पूरा का पूरा डैडी ही इशू है। अब उस घर में रिश्ता कैसे करें जहां ओह सॉरी, तो लड़के वाले रिश्ता तोड़ के चले गए। यहाँ भी माहौल अब बहुत खराब है। आफ्टर ऑल इशिका की लाइफ में वापस डैडी इश्यूज आ गए। I mean, उसके डैडी वापस आ गए तो उसकी लाइफ में इश्यूज आ गए। तो सब शुगर डैडी को ब्लेम करते हैं कि इस रंडवे की चीनी कम के चक्कर में बेटी का सैयारा चला गया। इससे अच्छा तो ये रंडवा लंदन में ही रहता, ये बीमारी लंदन से ये रंडवा ही लाया है। कि तभी तब्बू अपनी टी सुपरमसी दिखाती है और मारती है एक लाउडर से भी लाउडर monologue. Randwa. Did you also find it uncomfortable to hear? Men left by his wife called by that word every single day. Earlier, Randwa meant a widower, a man whose wife had passed away. Then, Desi humor twisted it into an insult for bachelors, divorced guys, or anyone single past 25. This video is for every man who has been called Randwa, lonely, sad boy, beta, or any other word. So, if you want to take the power out of that insult, try reclaiming it. You have been called Randwa, fine. Accept it. You are one. Own it. इसकी लाइफ है, ये जैसे चाहे वैसे जिए। We need to stop blaming him for everything. Yes, go boys! तो लास्ट में होता है क्लासिक बॉलीवुड कंफ्यूजन कि किसको चूज करें, तब्बू जैसी क्वीन को रखें या रकुल जैसी मिलेनियल एनर्जी ड्रिंक को। और बीच में चल रहा है फुल फैमिली ड्रामा मेल्टडाउन। पर इन द एंड फिल्म एक प्रोग्रेसिव मैसेज देने की कोशिश करती है गाइस कि एज डजंट मैटर इन लव। फाइनल सीन में सब खुश हो जाते हैं, प्यार भी मिल गया, फैमिली भी मान गई। बट वेट, अभी तो बस इसकी फैमिली से अप्रूवल मिला है ना, लड़की वाली की साइड की स्टोरी तो बची हुई है। मतलब मिलवाना तो पड़ेगा ना। हे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस रिवाइंड। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ तक आ गए हो तो लाइक तो कर ही सकते हो। बाकी अब मुझे पता है तुम लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, क्योंकि तुम यहाँ तक आए हो मतलब तुम सब्सक्राइबर ही हो। हम मिलते हैं अगली रिवाइंड में, तब तक के लिए गाइस ओके बाय। पुलिस ब्रूटैलिटी ओपी सिंघम, हॉरर वीडियो बनाता फिंगम। पुलिस ब्रूटैलिटी ओपी सिंघम, कहनी है शेर की टोपी सिंघम। लड़कियों को नहीं ताड़े सिंघम, एफआईआर गांडो फाड़े सिंघम। सिगरेट जब भी जलाए सिंघम, घर आने से पहले खाए चिंगम। शिवगढ़ में सबसे बड़ा है लिंगम, काजल तभी पट जाए सिंघम। बेल्ट बजाए सिंघम, स्पॉइलर से सबको बचाए सिंघम।